गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि अपन बात कर रहे थे सेंटेंस के बारे में, तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्य वो होता है जिसका हमें पूर्ण अर्थ प्रदान होता है, उससे हम वाक्य कहते हैं। और जो अंग्रेजी के अंदर है 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ देम इज असर्टिव सेंटेंस। जो सबसे पहला वाक्य होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 टाइप के सेंटेंस आते हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें काम का होना पाया जाता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, हम मंदिर जाते हैं, गाय घास खाती है। तो जिसमें भी कार्य का होना पा जाता है उससे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। वर्क इज डन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड जिसमें काम नहीं होता है उससे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वर्क इज नॉट डन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय में नहीं जाता हूं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट के द्वारा काम का होना नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम इससे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के दूसरे टाइप की अपन बात कर रहे हैं तो उसको अपन कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो कहते हैं कि पापा ये चांद क्यों चमकता है, दादाजी ये सूर्य क्यों चमकता है, मैं सूर्य से मिलना चाहता हूं। तो ये बच्चों में दुनिया भर के क्वेश्चन होते हैं। यदि ऐसी उत्सुकता, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी ग्रेनेस हमें हो तो पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग इफ वी आर लर्न टू न्यू थिंग्स। तो लाइक दिस। सेकेंडली इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जैसे आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड वी राइट क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द सेंटेंस। इससे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ देम एचवी। एचवी से आपका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करना। ये क्या करती है, एमवी की हेल्प करती है, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जो दूसरा आपका इंट्रोगेटिव का टाइप्स होता है वो बनता है आपका डब्ल्यूच वर्ड से। तो डब्ल्यूच वर्ड्स लाइक दिस, जैसे हु है, वाई है, व्हेन है एंड अदर एग्जांपल्स भी होते हैं। अब बात यह आती है कि हम एचवी से प्रश्नवाचक वाक्य कब बनाते हैं। जब हिंदी वाक्य की शुरुआत ही क्या से होती है तो हम अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत एचवी से करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है, क्या आज गर्मी है। तो क्वेश्चन कहां पूछा गया, क्या। तो हमें अंग्रेजी का वाक्य बनाते समय सबसे पहले एचवी लिखनी पड़ती है। तो हमने लिख दिया इज इट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी है। तो मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए, टाइम के बारे में जानकारी देने के लिए हम इट का यूज करते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल आपके सामने कि क्या ये 2 गायें हैं, क्या। तो हमें एचवी लिखनी पड़ी आर दीज 2 काउस, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब बात ये आती है कि चलो एचवी से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ये हमने विद एग्जांपल देख लिया, बात करके देख ली कि भाई प्रश्न का पूछना प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब दूसरा होता है आपके डब्ल्यूच वर्ड्स। तो डब्ल्यूच वर्ड्स में क्या होता है कि व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड मिडिल ऑफ द सेंटेंस, कि जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न पूछा जाता है तो हम अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत डब्ल्यूच वर्ड से करते हैं। और डब्ल्यूच वर्ड्स के अंदर जैसा आपने एग्जांपल के तौर पे देखा था कि व्हेन भी होता है, वाई भी होता है, हु भी होता है, विच भी होता है। इस प्रकार से काफी डब्ल्यूच वर्ड्स होते हैं। हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, काफी डब्ल्यूच वर्ड्स होते हैं। जब अपन वाक्य और बनाएंगे तो उसके बारे में हमें आपको और भी जानकारी देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें कहाँ, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वाक्य के बीच में कहाँ, ये आपसे पूछा गया है कहाँ। तो सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, वेयर डू यू लिव। इस प्रकार से आपके बनते हैं। जैसे आपका नाम क्या है,
आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आप कब उठते हैं? व्हेन डू यू गेट अप? आप मंदिर क्यों जाते हैं? व्हाई डू यू गो टू टेम्पल? तो कारण बताने के लिए हमें वाई का यूज करना पड़ता है। और अभी इसके बारे में अपना जो रेस्ट सेंटेंसेस हैं उसके बारे में अभी आपको और बताते हैं। यस गाइस, जैसा कि आपने 2 सेंटेंस के बारे में देख लिया है, एग्जाम्पल के द्वारा आपने डिस्कस भी कर लिया है। नाउ वी आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है जिसमें आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, धमकी दी जाती है। तो ये क्या है कि इट शोज रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड परमिशन। इट मेक्स 3 टाइप्स। इंपेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार से बनता है, जिनमें सबसे पहला प्रकार है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह मुख्य क्रिया की पहले रूप से बनाया जाता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो है गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। गो देयर, वहां जाओ। कम हियर, यहां आओ। तो ये एनवी की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। दूसरी प्रकार से बनता है डू और डू नॉट से, जैसा कि डोंट मेक नॉइज, आवाज मत करो। डोंट बी फूल मी, मुझे मूर्ख मत बनाओ। और तीसरा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। अब आप देखते हैं कि अपन कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है। यदि हम हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो वी कैन डू एनीथिंग विच इज इन द वर्ल्ड। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इफ वी आर रेडी टू डू समथिंग। तो की ऑफ सक्सेस, सफलता की जो सूत्र है वो क्या है? हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क ही सफलता की चाबी है। हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप कितनी किताबें खरीद लो, कितने ही सरों के पास आप पढ़ लो, सर केवल आपको गाइड करते हैं, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसा कि फूड इज ऑन टेबल कैन नॉट बी ईटन व्हेन आवर हैंड एंड माउथ डू नॉट मूवमेंट। यदि प्लेट के अंदर खाना पड़ा हुआ है वो अपने आप आकर के हमारे मुंह में नहीं जाएगा। प्लेट में से खाना हमें हमारे हाथ के द्वारा उठाना होगा और उठा करके जब हम हमारे मुंह में ढाल के उसको चबाएंगे तभी जाकर के खाने का सही उपयोग हो पाएगा। थैंक्स बॉयज, ऑल ऑफ बेस्ट ऑफ यू। और आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, आई बिकेम वेरी हैप्पी टू इट। आपने इसको बहुत पसंद किया, थैंक्स। शीघ्र हम आपके लिए दूसरा वीडियो और डाउनलोड करेंगे।